बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ गुलफ़ाम अली हुसैनी, तालिब इल्म हूँ इल्मुल हर्फ़ व अदद का और इल्म जफ़र का। नाज़रीन इकराम, मेरी ज़िंदगी का मकसद इब्तदा से तहकीक करना ही रहा है। जब मुझसे कोई पूछता है कि तहकीक किसे कहते हैं, तो नाज़रीन इकराम, तहकीक के वही हरूफ हैं जो हकीकत के हैं। आप तहकीक लिखें, ते, हे, काफ, ये और फिर काफ, तहकीक। यही वो हरूफ हैं जो कि हकीकत के हैं, हे, काफ, ये, काफ, ते। यानी कि तहकीक करेंगे तो हकीकत पाएंगे, तहकीक से ही आपको हकीकत मिलेगी। नाज़रीन इकराम, इस तहकीक को ही गौर व फिक्र कहते हैं। यानी हर शय में अल्लाह मौला को देखना इल्म से तहकीक कहलाता है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद बुरहान अजीम, इसका कल्ब है सूरा यासीन। यासीन कल्ब कुरान है और सूरा यासीन पर गौर करें। हमारी 4-5 नशिस्त होंगी इंशाअल्लाह सूरा यासीन पर। सूरा यासीन, नाज़रीन इकराम, ये कल्ब कुरान है और इसके सूरा यासीन के जो रकू हैं नाज़रीन इकराम, वो 5 हैं। ये बहुत बड़ा इशारा है कि सूरा यासीन के रकू 5 क्यों हैं। और जो पहला रकू है वो 12 नंबर आयत पर ही कामिल होता है, इमामुल मबीन पर। जो दूसरा रकू है वो 32 नंबर आयत पर, 3 जमा 2 तो 5। और तीसरा रकू इसका 50 नंबर आयत पे है। चौथा रकू इसका जहाँ पर ख़त्म होकर शुरू होता है 68 नंबर आयत पे। और आखिरी रकू आपको पता है 83 इसकी आयत है। ये 83 अदद, जिसका अदद कामिल 8 जमा 3 तो 11 बनेगा। और नाज़रीन इकराम, 11 अदद हे वा हो का अदद है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये हो का अदद है। और 83 को अगर आप देखेंगे तो यासीन कौन है? यासीन अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, ए मेरे हबीब, ऐसीन। यानी सूरह मोहम्मद की आप आयात देखेंगे तो 38 है। जब उसे पलटा के लिखेंगे 38 तो वो 83 बन जाएंगी, जो सूरह यासीन की आयत है। नाज़रीन इकराम, हम आज कुछ बात करना चाह रहे हैं सूरह यासीन की आयत पर कि पहली आयत है यासीन। तदाते हरूफ 2 हैं, ये और सीन। यानी ये की अदद 10 है और सीन के 60 है, 70। 70 अदद जो है ये आयन का अदद है इल्म जफर में। और नाज़रीन इकराम, जब मैं इस पे नुक्ते गिनती करता हूँ, यासीन पर पहली आयत के पर 2 ही हरूफ है और 2 ही नुक्ते हैं। मैं बता रहा था आपको कि 83 आयत है, 8 जमा 3 11, 1 जमा 1 तो 2। आपने देखा कि इसकी पहली आयत जो है यासीन, उस पर हर नुक्ते भी 2 है और उस पर पहली आयत पर जो हरूफ है वो भी 2 ही है, ये और सीन। और अगर आप उन्हें खालिश करते हैं हरूफों को, 2 हरूफों को, तो दोनों हरूफ खालिश शुदा है। नाज़रीन इकराम, ये दोनों हरूफ खालिश शुदा है। और अब देखें, ये अलिफ या को पूरा खोल के लिखेंगे तो ये अलिफ या है।
और सीन ये नून सीन है। अब जो या का बातिन बैनात है वो अलिफ है, सीन का जो बैनात है वो ये और नून है। यानी ये के अंदर अलिफ छुपा हुआ है और सीन के अंदर ये और नून। ये के 10 और नून के 50, 60। 60 और एक ये के अंदर छुपा हुआ है 61। ये 61 अदद है 6 जमा 1 तो 7 का। 7 अदद बातन है यासीन का और यासीन का अदद है 70। 70 को जमा करेंगे तो 7 जमा 0 तो फिर 7। यानी यासीन का जो अदद है बैनाती अदद वो भी 7 है, 7 है। और जो ज़ाहरी अदद है 70 उसका भी 7 है। यासीन बंद है अदद 7 में। अब या और सीन यानी यासीन, अब 2 हरूफ हैं। अब इनका मरातबी अदद देखते हैं, यानी 28 हरूफ है अबजद के। तो जो छोटी ये है ये 10 नंबर पे है और जो सीन है ये 15 नंबर पे है। नाज़रीन इकराम, ये 10 सीन 15, 10 जमा 15 तो 25। ये 25 को आप अददे कामिल कर लें 2 जमा 5 तो आपके सामने 7 का अदद आता है। नाज़रीन इकराम, ये पहली आयत सूरह यासीन की अदद 7, ज़ाहरी अदद 7, बैनाती अदद 7, मरातबी अदद 7। और अल्लाह पाक ने खुद कुरान में कहा है कि नबी मैंने तुम्हें 7 आयात और अजमत वाला कुरान अता किया है। नाज़रीन इकराम, ये यासीन जो पहली आयत है पूरी आयत पे एहसार है 7 का। 777 आपको नजर आएगा। और नाज़रीन इकराम, मजीद हम इस पर बात करते हैं। या के 2 हरफ हैं, ये अलिफ या 2 हरूफ है। ये या हरफ निदा है और सीन हरफ है। सीन का मायनी सैयद है, सरदार है, नबी है, उसका महबूब है। या के हरूफ 2 है, ये अलिफ या और सीन, सीन ये नून। नाज़रीन इकराम, सीन के हरूफ 3 है और या के 2 है। यानी कि यासीन के मलफूजी हरूफों की तादाद 5 है। और मैं इब्तदा में बता चुका हूं कि सूरह यासीन इसके हरूफ जो रकू हैं, तादाद रकू 5 है। अल्लाह मौला ने हर शय को कैद कुलिये से रखा है, हर शय को अदद में गिनती में गिन के रखा। सूरह यासीन को 5 रकू से सजाया और यासीन के हरूफ भी 5 हैं। नाज़रीन इकराम, या के नीचे 2 नुक्ते हैं और सीन, सीन ये नून, ये के 2 फिर 4 हो गए। अब नून का 1 है, 5 हो गए। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि यासीन के मलफूजी हरूफों की तादाद 5, यासीन के मलफूजी नुक्तों की तादाद 5। ये 5 किस तरफ इशारा कर रहा है? नाज़रीन इकराम, 5 नुक्ते, 5 हरूफ सूरह यासीन के और 5 ही रकू। नाज़रीन इकराम, क्या ये गौर फिक्र का मकाम नहीं है? क्या ये किताबें गौर फिक्र नहीं है? क्या हम गौर फिक्र करके हदायत नहीं पा सकते? क्या हम गौर फिक्र करके इस किताब से
फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते कि हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी आहसन और खैर हो जाए। कामयाबी कौन नहीं चाहता, हर कोई कामयाबी चाहता है। तो कामयाबी के लिए उसने इस किताब हदायत को, किताब कामयाबी को, किताब फतह को अपने हबीब के कलब पे नाजिल कर दिया और उसके हबीब ने कहा कि इस पे गौर व फिक्र करो, कुरान से मोहब्बत मवद्दत करो, मेरी अहले बैत से मवद्दत मोहब्बत करो। ये दोनों चीज़ों से मोहब्बत और मवद्दत होगी तो ये तुम्हें हौज़े कौसर तक ले आएंगी मेरे पास। तो नाज़रीन इकराम, हम सूरह यासीन की 83 आयत हैं, हर आयत को इस तरह बयान करना चाह रहे हैं। अगर आप FH TV के नाजरीन ये चाहते हैं कि मैं सूरह यासीन की 83 आयत को इस तरह खोल कर बयान करूं और आप साथ साथ लिखते रहें, ये कीमती नूरानी रहमानी खजाइन हैं, इन्हें महफूज करें। अगर आप चाहते हैं आपकी ईमानते में आप तक पहुंचाता रहूं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि आप तालिब हैं। ये जोहर गोहर ऐसे ही नहीं दिए जाते। ये कुछ लोग हैं जिनकी ये ईमानते हैं वो मुतवज्जो हों। ये ज़माना नाज़रीन इकराम, ये ज़माना ये रटी रटाई पकी पकाई चीज़ों के पीछे भागता है। मेरा मौला गवाह है, मेरा मालिक गवाह है कि बहुत मेहनत है, दिन रात की, शब और रोज की मेहनत, और उसका करम, सबसे बड़ी बात उसका फजल है, उसने ये तौफीक दी है, ये उसकी रहमत है, उसकी बरकत है। मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, इन्हें नोट करें। कुरान किताब शिफा है, इससे शिफा मांगे। कुरान किताब हदायत है, हदायत याफ्ता हो जाएंगे। कुरान किताब रहमत है, उसकी रहमत नाजिल होगी। नाज़रीन इकराम, इस किताब से मवद्दत मोहब्बत करें, इश्क करें, और इश्क सोने नहीं देता। नाज़रीन इकराम, इश्क इंसान को सोने नहीं देगा, इश्क इंसान को बेचैन रखेगा। वो अपने मतलूब की जियारत के लिए, उसके जिक्र में बेचैन रखेगा आपको। आप अपने मालिक हकीकी से इश्क करें, उसके रसूल से इश्क करें, उसकी अहले बैत से, उसके असहाबे बावफा से इश्क करें। नाज़रीन इकराम, इश्क से बात बनेगी। मोहब्बत होती है कि आप मुझे फ़ोन करें, मैं ना उठाऊं, 2-3 दिन बाद आप कहें नहीं मैं करता। वो उठाते ही नहीं है, वो बात ही नहीं करते। इश्क जो है, आप मुझे फ़ोन करें और मैं उठाऊं ही ना, आप कहें नहीं कभी तो उठाएगा, कभी तो बात होगी, मैंने अपना काम करते रहना है। इश्क में गिला नहीं होता, शिकवा नहीं होता, मवद्दत में गिला नहीं होता, शिकवा नहीं होता। तो मवद्दत का हुक्म है नाज़रीन इकराम। तो अपने काम से, जो भी काम करते हैं आप अपने काम से इश्क करें। जिन्होंने इश्क किया उनके नाम जिंदा है नाज़रीन इकराम, अभी तक उनके नाम जिंदा है, अभी तक उनके नाम, उनके कारनामे उन्हें मरने नहीं दे रहे। अपने काम से इश्क करें। और नाज़रीन इकराम, ये सूरह यासीन, बहुत सारे इसके असरार हैं, बहुत सारे हकायक हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये भी हकायक वो नहीं है आना अब्दा का ज़ईफ़ुल ज़लीलुल हकीरुल मस्कीन, मैं क्या जानता हूँ, मेरा अल्लाह अलीम है, वो बेहतर जानता है। नाज़रीन इकराम, ये आपकी ईमानते हैं, मेरा साथ दें, हम मिलकर इस मिशन फैज़ हुसैनी को लेकर चलते हैं। हमारा चैनल FH TV यानी फैज़ हुसैनी TV का साथ दें।
हम मार्फत और आपको इल्म तकसीम कर रहे हैं। इल्म होगा नाज़रीन इकराम तो अमल होगा। नाज़रीन इकराम, जो जो चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे तो वो मुझे कमेंट्स करें, मुझे मैसेज करें, मुझे फ़ोन करें। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। हमने सोचा है कि ये कीमती राज, ये असरार, ये हकाइक मैं सीने में रख के न चला जाऊं। मुझे पता है ये ज़माना ऐसा है, ये कदर नहीं करते। ये वो वक्त नहीं है जहाँ पर इन कीमती जवाहर की कदर की जाए। ताहम कुछ तो हैं जो कदरदान हैं, कुछ तो हैं जो इस चीज़ के मुतलाशी हैं। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हमने मुहैया किया है, रूहानियत का, अमलियात का, मार्फत का, मवद्दत का, अकीदत का, अकीदे का। नाज़रीन इकराम, सूरह यासीन आयत नंबर 1 मैंने आपकी खिदमत में हदिया कर दी है। और नाज़रीन इकराम, हम वल कुरानुल हकीम, इसकी दूसरी आयत है सूरह यासीन की। नाज़रीन इकराम, इसके 13 हरूफ हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 2 है और इसके हरूफों की तादाद 13 है। वाओ गिनती कर ले, अलिफ, लाम, काफ, रा। अब है अलिफ, नून, अलिफ, लाम, हा, 10 हो गए। बड़ा काफ, ये और मीम, 13। नाज़रीन इकराम, वल कुरानुल हकीम के हरूफों की तादाद 13 है। मैंने बताया आपको कि यासीन के रकू 5 हैं, यासीन के मलफूजी हरूफ 5 हैं, यासीन के मलफूजी हरूफों पर नुक्ते 5 सजाए गए। नाज़रीन इकराम, ये 13 हरूफ ज़रूर है, मगर इस पर नुक्तों की तादाद 5 है। सुबहान अल्लाह। वल कुरानुल हकीम, कुरान पर 3 नुक्ते हैं, काफ के 2 और नून का 1। 3 नुक्ते हो गए कुरान पर। अल हकीम 2 नुक्ते हैं, कुरान पर 3, अल हकीम पर 2। क्या ये 5 नहीं होते? कि मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम। नाज़रीन इकराम, 5 नुक्ते हैं। और नाज़रीन इकराम, जब मैं इन 13 हरूफों को खालिस करता हूँ, सूरह यासीन वल कुरानुल हकीम के 13 हरूफ, जब हम इन हरूफों को खालिस करते हैं तो नाज़रीन इकराम, वाओ, अलिफ, लाम, काफ और रे, 5 हरूफ। अब है नून, हा हकीम की, काफ, ये और मीम, फिर 5 हरूफ। नाज़रीन इकराम, 5 नुक्ते हैं वल कुरानुल हकीम में और इसके खालिस हरूफ वल कुरान में, वल कुरानुल हकीम में फिर 5, फिर 5, 10 हरूफ खालिस। 3 हरूफ मुकर्रात में गिर जाते हैं। जो 3 हरूफ मुकर्रात में गिरते हैं वो 2 अलीफ हैं और 1 लाम है। यानी अलीफ इस आयत नंबर 2 में 3 मरतबा आया है, कुरान में 2 मरतबा और अल हकीम में 1 मरतबा। और लाम खालिस किया तो 1 लाम खालिस में और 1 मुकर्रात में। यानी वल कुरानुल हकीम में लाम, अल कुरान में भी लाम आया, अल हकीम में भी कुरान आया, लाम आया। यानी लाम 2 मरतबा आया, कुरान में भी अल हकीम में भी। अल कुरान, अल हकीम, 1 खालिस, 1 मुकर्रात। अब आपके पास मुकर्रात में 3 हरूफ आए, 2 अलिफ और 1 लाम। नाज़रीन इकराम, अब 2 अलिफ के अदद जो हैं, अलिफ का 1, अलिफ का 1 2 हो जाते हैं।
और लाम के 30, 30 और 2 32। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता चुका हूं, और जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि सूरह यासीन के 5 रकू हैं। जो पहला रकू है वो 12 नंबर आयत पे है, जो दूसरा रकू है वो 32 नंबर आयत पे है, और ये सूरह यासीन की दूसरी आयत है। ये इशारा कर रही है दूसरे रकू की तरफ। अब इसकी 2 नंबर आयत के जो मकर्राती हरूफ, 2 अलिफ 1 लाम है, इसकी अदद 32 है। दूसरी आयत की अदद 32 है। क्या सूरह यासीन के रकू दूसरे रकू के जहां पर कामिल होता है वो आयत नंबर 32 पे कामिल नहीं होता? यकीनन 32 नंबर आयत पे कामिल होता है। और वल कुरानुल हकीम की जो मकर्राती हरूफ हैं वो अलिफ अलिफ लाम 32 अदद है। और नाज़रीन इकराम, जब हम इसे खालिज करते हैं, 2 अलिफ को खारिज करेंगे, एक आएगा अलिफ, एक मकर्रात में गिर जाएगा और लाम खालिज हो जाएगा। अब हमारे पास 2 हरूफ आए, अलिफ और लाम। क्या ये आल नहीं बनेगी? वल कुरानुल हकीम, ये तो आल बन गई है, अलिफ और लाम आल। और जो मकर्रात में गिरा अलिफ वो एक है। ये उस ज़ात हकीकी की तरफ इशारा है जो कुल हु अल्लाहु अहद है। अब इसमें खालिस नहीं होना, ये खुद खालिश शुदा है। अब पूरी अलिफ जो है वो आयत जो है वो अलिफ में बंद है, अलिफ में अब अलिफ खालिस निकला। 13 हरूफ थे, खालिस अलिफ निकला। अब बाकी कितने हरूफ रह गए? 12 हरूफ। नाज़रीन इकराम, 13 हरूफ है, अलिफ खालिस है। अब मुकर्रात करते रहे करते रहे करते रहे, आखिरी पे अलिफ बचा। अब इस आयत के 13 हरूफों में एक खालिस है, 12 मुकर्रात है। अब 12 हरूफ है वो। और नाज़रीन इकराम, जो खालिस आखिर खालिस आया है वो आल है। अब 1 जमा 3 30, लाम के 30, अलिफ का 1, लाम के 30, 31। ये 31 नाज़रीन इकराम, इसे पलटा कर लिखेंगे तो ये 13 बनेंगे, जो कि वल कुरानुल हकीम के हरूफों की तादाद है। और 31 को जमा करेंगे, 3 जमा 1 तो 4, और आयत के हरूफ हैं 13, 1 जमा 3 तो फिर 4। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा हूं सूरह यासीन की आयत नंबर 2 पर। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से, उसके फजल से इंशाअल्लाह ताला उसने तौफीक दी, ये इल्मी ईमान ते आप तक मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, इस आयत के अदद भी नोट कर ले। जो ऐसे तालिब इल्म हैं इल्म हरफ व अदद जफर के, वो तालिब इल्म नोट कर ले। यानी कि 497, 497 अदद है इस आयत का, 497। अब नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि ये 13 हरूफ हैं, 13 हरूफ को कामिल करते हैं, 1 जमा 3 तो 4, और ये 400 से ही शुरू होता है इसका अदद, और फिर इसके बाद 9 है। नाज़रीन इकराम, 13 हरूफ है, अब 9 फिर 7, इसे हम कामिल करते हैं तो 13 जमा 7 तो 20 है। इस आयत का अदद वसीत 20 बनेगा, 4 जमा 9 जमा 7 तो 20 बनेगा। अब 20 का अदद है इसमें हादी का, हे के 5, अलिफ का 1, दाल के 4, छोटी ये के 10, यानी इसमें हादी का अदद 20 है। और इस आयत के जो अदाद हैं, सूरह यासीन की आयत नंबर 2 के जो अदाद हैं वो 20 हैं। और नाज़रीन इकराम, एक और दिलचस्पी के लिए बात, आपको एक राज और हदिया करता चलूं। सूरह यासीन की आयत नंबर क्या है? 2, और इसके अदद कितने हैं? 20 अदद वसीत।
अब 20 को कामिल कर लें, 2 जमा 0 तो 2, यानी आयत का नंबर भी 2, आयत के अदादे अब बाईसाब जमल, बाईसाब अबजद भी 2। नाज़रीन इकराम, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अल्लाह मौला ने हर शय को अददों में गिन के रखा हुआ है। नाज़रीन इकराम, वल कुरानुल हकीम सूरह यासीन की आयत नंबर 2। अब इस आयत में जो हरूफ 13 जुल्मानी हरूफ देखें, इसमें नुरानी देख लें। जो पहला हरफ वाव है वो हरफ जुल्मानी है। ला, इसके बाद अलिफ है, नूर है, लाम नूर है, काफ नूर है, रे नूर है, नून नूर है, फिर अलिफ नूर है अल हकीम की, लाम नूर, हा नूर, काफ नूर, ये नूर, मीम नूर। नाज़रीन इकराम, यानी 13 हरूफों में एक हरफ है जो जुल्मानी है। अब 13 हरफों में एक हरफ निकल जाता है तो बाकी 12 हरूफ है, यानी 12 नूर है। वल कुरानुल हकीम में वाओ जुल्म है। और नाज़रीन इकराम, जब हम इसके अदाद 497 जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इसमें से वाओ जुल्म निकाल दें, वाओ की अदद 6 नफी कर दें, तो फिर 491 है, 491। तो क्या 491 अदद 4 जमा 9 13 और 1 14, 4 जमा 9 प्लस 9 1, तो 14 का अदद आता है। हम जुल्म निकाल देते हैं, जुल्म वाला हरफ, जुल्मानी हरफ वाओ निकल जाता है, तो नाज़रीन इकराम फिर अदद भी 14 रह जाता है। हरूफ 12 और अदद 14। ये किस तरफ इशारा है नाज़रीन इकराम? कोई है जो कुरान पे गौर करे? वो मालिक कितना बड़ा हसीब है, अलीम है, बल्कि अल अलीम है, अल हसीब है। वो कहता है मेरे इस कलाम पर गौर तो करो। नाज़रीन इकराम, उसने इसके हरूफ 12 रखे, जुल्म निकाल के वाव वाला हरफ, अल कुरान अल हकीम, हरूफ 12, अदद इनके बनते हैं 14। नाज़रीन इकराम, ये जो जुल्म वाला हरफ है वाव, इसका मर्तबा 6 है। ये 6 अदद इसका है। और ये आयत शुरू होती है वाव से, कामिल होती है मीम पर। ये दोनों हरफों का कमाल ये है कि वाव जिस हरफ से शुरू होती है ना, वाव अलिफ वाव, यानी वाव से शुरू होती है और वाव पे ही कामिल होती है। और आखिरी हरफ इस आयत का है हकीम, मीम। मीम भी वही हरफ है, मीम से शुरू होता है और मीम पर ही कामिल होता है। मीम ये मीम, यानी दोनों हरूफ मकतूबी है। नाज़रीन इकराम, जान ले 3 हरूफ 28 हरूफों में है, जिस हरफ से शुरू होते हैं उसी पे कामिल होते हैं। पहला वाव मैं बता चुका हूं, दूसरा मीम बता चुका हूं, तीसरा आप याद कर ले, तीसरा हरफ नून है। नून, वाव, नून जिस हरफ पर खत्म होता है उसी से शुरू होता है। और इस आयत के साथ भी नाज़रीन इकराम यही कमाल है। और ये तीनों हरूफ इस आयत सूरह यासीन की आयत नंबर 2 में, वल कुरानुल हकीम में, ये तीनों हरूफ आए हैं। वाव से इसकी इब्तदा है। नाज़रीन इकराम, आप गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 और 6 हरूफ इस तरफ, 6 हरूफ इस तरफ। सेंटर में है नून कुरान का, यानी वाव, अलिफ, लाम, काफ, रे और अलिफ, ये 6 हरूफ इस तरफ। अब नून है, अब नून के बाद फिर 6 हरफ है, अलिफ, लाम, हा, काफ, या और मीम। अब फिर 6 हरूफ है। और जो पहला हरफ जुल्मानी है वाव, उसका अदद 6 है। जो सेंटर में है नाज़रीन इकराम, अपने अंदर महवर है जो,
6 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, तो सेंटर वाला महवर जो है वो नून है। तभी तो कुरान में है नून वल कलम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ने नून की कसम खाई है। ये 6 हरूफ इस तरफ रखता है, 6 हरूफ इस तरफ रखता है। ये कुरान की सूरा यासीन का जो है तस्करा हो रहा है। नाज़रीन इकराम, तहकीक गौर व फिक्र जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने आपकी बारगाह में हदिया किया है। जो लोग ये चाहते हैं सिलसिला जारी सारी रहे, वो मुझे कमेंट्स फ़ोन ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इन आयात के अमाल भी आप तक की खिदमत में हदिया करूँगा कि अगर आप ये दोनों आयात को, यासीन वल कुरानुल हकीम को, अगर आप शर्फ़ मुश्तरी में, शर्फ़ शम्स में लिख कर ज़ाफ़रान के साथ अपने सीधे बाजू पे बांध लें, बहुत बड़ी फतूहात अजीमा का काम देते हैं। कभी शिकस्त नहीं होगी आपको। नाज़रीन इकराम, इसे ज़रूर लिखिएगा शर्फ़ शम्स में, शर्फ़ ज़ुहल में, शर्फ़ मुश्तरी में, अच्छे वक्त में लिख लें। इंशाअल्लाह ताला मौला खैर फरमा देंगे। मिलते हैं नए राज असरार और सूरह यासीन की आयत नंबर 3 के सिलसिले के साथ हम मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।